कुछ लोग पूर्व जन्म मानते ही नहीं है। अच्छा, उनसे कहो कि नहीं भाई हम तो मानते हैं पूर्व जन्म, तो तुरंत पूछते हैं कि बताओ तुम पिछले जन्म में कौन थे। अब यह किसे याद है? और जिस किसी को याद भी कभी कभी रहता है तो कुछ वर्ष तक, और हमें तो लगता है कि भगवान की बड़ी कृपा है, अच्छा है कि याद नहीं है। नहीं तो इस जन्म की याद ही इतना परेशान की है और पिछले जन्म की और याद होती। तो लोग पूछते हैं कि बताओ पिछले जन्म में तुम कौन थे। भैया हमें याद नहीं। याद नहीं तो तुम थे ही नहीं। बड़ी समस्या। एक गुरुजी का शिष्य बड़ा चतुर, उसने कहा गुरुजी इनसे हमसे बात कराओ। वह गया, क्या पूछ रहे थे गुरुजी से? ये पूछ रहे थे कि पूर्व जन्म मानते हो? उन्होंने कहा हाँ। तो हमने कहा बताओ तुम पूर्व जन्म में कौन थे? तो ये बता नहीं पाए। वो बोला कि हम बताते हैं। तो कहा तुम बताओ तुम पिछले जन्म में कौन थे? तो सीधे ही बोला कि हम तुम्हारे बाप थे। और जो उसने कहा कि हम तुम्हारे बाप थे तो बड़ा क्रोध आया उसे, बहुत जोर से, और कहने लगा कि नहीं नहीं तुम हमारे बाप नहीं थे। तो बोले फिर? तो क्रोध में तो था ही। तो बोला कि हम तुम्हारे बाप थे। वो आदमी बोला कोई बात नहीं, तुम ही बने रहो, थे यही तो सिद्ध करना था, उसमें क्या हार गया। तो भाई यह जन्म में किए हुए कर्म का फल ही प्रारब्ध बनता है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे क्रियमाण मिट जब अहम मिट, संचित मिट जब ज्ञान, भोगे से प्रारब्ध मिट वेद भेद यह ज्ञान। अहंकार मिटने पर जो क्रियमाण कर्म जो हम कर रहे हैं वह मिट जाते हैं, उनका फल नहीं होता। भुंजे हुए बीज की तरह उगते नहीं हैं, बोने पर भी नहीं उगते, करने पर भी फल नहीं मिलता। और संचित कर्म ज्ञान हो गया, ना हम करता तो कर्म किसके? मेरे नहीं। संचित मिट जब ज्ञान, पर प्रारब्ध तो निर्मित हो गया, यह भोगने से ही मिटता है। एक बाण चल चुका है, एक बाण धनुष पर चढ़ा है, एक बाण तूणीर में है, तो तूणीर के बाण से बचा जा सकता है। धनुष पर चढ़े हुए बाण को उतार सकते हैं, लेकिन जो चल चुका है उससे नहीं बचा जा सकता है, वही प्रारब्ध है। चलो इससे संतुष्टि हो जाए, पर कौशल्या माता आगे एक बात और कहती हैं, मोह बस होकर, मोह बस माने अज्ञान, मोह माने अज्ञान। यद्यपि मोह लगाव के अर्थ में भी, पर अज्ञान के अर्थ में यहां विधि प्रपंच अस अचल अनादि, यह प्रपंच है। और प्रपंच उसी को कहते हैं जो समझ में ना आवे। अनादिकाल से है, अचल है। अच्छा आप ऐसे सोचो कि अगर प्रत्येक प्राणी को उसके प्रारब्ध के अनुसार ही फल, जन्म, जीवन मिलता है। भगवान श्री कृष्ण गौचारण करते हैं, श्री ब्रह्मा जी को मोह होता है, वे उनके गौएं बछड़े अपहृत कर लेते हैं, और भगवान ने उतनी ही गौएं, उतने ही बछड़े, उतने ही ग्वाल प्रकट कर दिए। अच्छा अब ये सोचो इनका कौन सा प्रारब्ध रहा? जन्म भी नहीं, सीधे ग्वाल ऐसे प्रकट हुए कि गौएं चराते हुए, गौएं चरती हुई, बछड़े चरते हुए। यह तो भाई बड़ी विचित्र बात है। देखो एक बात और आपसे कहूं, हिसाब लगाना। चलो पिछले जन्म का ही मान लें, तो सबसे पहले जब सृष्टि हुई होगी तब तो किसी का कोई पिछला जन्म नहीं रहा होगा, तो प्राणी का जीवन चला कैसे? तो इसका उत्तर देने वाले भी हैं। वे कहते हैं कि जब सृष्टि का प्रलय हुआ तो व्यक्ति संस्कार लेकर
उस अवस्था में हुआ और जागृत होने पर फिर उन्हीं संस्कारों के आधार पर यात्रा करने लगा। जैसे काम करते करते आदमी सो जाए तो जागने पर फिर काम शुरू कर देता है। तो प्रश्नकर्ता कहता है कि नहीं, हम तो ये पूछ ही नहीं रहे, सृष्टि के प्रलय की बात तो बाद में, पहले बनेगी तब तो बिगड़ेगी। जब सबसे पहले बनी होगी सृष्टि तो किसका कौन सा प्रारब्ध रहा होगा, इसका कोई उत्तर नहीं है। भगवान ने इतनी गौएं बछड़े उत्पन्न कर दिए किस प्रारब्ध से? यह भगवान का संकल्प है, अपनी इच्छा शक्ति से उत्पन्न कर दिए। प्रभु सक त्रिभुवन मारी जियाई। अच्छा, रही बात कि पिछला जन्म ही नहीं रहा होगा तो प्रारब्ध कैसे रहा होगा, क्या? अरे कौन इस प्रपंच में पड़े? ज्ञानियों ने बड़ा सुंदर समाधान दिया। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अब सपने में किसी का हाथ टूट जाए, पांव टूट जाए, पैसा मिल जाए, ये किस प्रारब्ध से मिला? जन्म हो जाए किस प्रारब्ध से हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, ना कुछ हुआ, ना हो रहा, ना कुछ होवनहार, ज्यों का त्यों भरपूर है अनुभव का दीदार। इसलिए विधि प्रपंच अस अचल अनादि, व्यर्थ किसी को दोष मत। और इतना कहते कहते माता कौशल्या के आंखों से आंसू बरसने लगे। किसी ने कहा कि ज्ञान की बात तो आप कर रही हैं पर नेत्र प्रेम जल से भरे हैं। इसका अर्थ यह है कि श्री राम ऐसा बेटा वनवासी हो, श्री सीता जी जैसी पुत्र वधू वनवासिनी हो तो कष्ट तो होगा ही।